2014 में इस पुल की संग बुनियाद रखी गई। स्कूली बच्चे थे, 8-10 बच्चे वहाँ पानी में डूब गए थे। उसके बाद जो उनका एक बच्चे का बाप था, उसकी लाश तो कल मिल गई, उसकी डेड बॉडी कल मिल गई। अब तक इसका काम क्यों रुका हुआ है? वो पैसा कहाँ गया? अगर मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ना यहाँ विकास है ना कोई साथ है। आप देख सकते हैं बहुत मुश्किलात है, बहुत प्रॉब्लम है। बाजार तो पूरा खत्म हो गया है। आप मार्केट की हालत देखो, मार्केट पूरा ठप है। इतनी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, हमें नाव के लिए रुकना पड़ता है, हमें किसी दिन स्कूल भी बंद करना पड़ता है। और मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, 2014 में इस पुल की संग बुनियाद रखी गई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नौइयत का एक पुल था जो कई गाँव देहात को कनेक्ट कर सकता था। 2014 में ये गिराया गया क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन 2014 से अब तक जो है इस पे बिल्कुल 25% तक का काम हुआ है। पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं कि यहाँ पे उस टाइम के जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे या ऑनरेबल मिनिस्टर जो R&B डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने 26 फरवरी 2014 को इसका फाउंडेशन स्टोन डाला था। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं एक दशक का ज़्यादा से उससे ज़्यादा ही वक्त इसको हुआ है, एक दहाई से ज़्यादा वक्त हुआ है, लेकिन अभी तक जो है इसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। जिसके नतीजे में यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, चाहे हम एक जानिब दरिया की बात करें या दरिया के दूसरी जानिब बात करें, दोनों को किश्तियों का सहारा लेना पड़ता है। नाव से, वो जो बोट से है जो है दरिया को क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। दरिया के एक जानिब कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं और भी कई डिपार्टमेंट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हैं। दूसरी जानिब के लोगों को यहाँ आना उनके लिए एक मजबूरी है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे उनको अपनी जान जोखिम में डालकर किश्तियों का सहारा लेकर जो है यहाँ पे पहुँचना पड़ता है। 11 साल हो गए इस पुल को डिसमेंटल किए हुए। 11 साल से भी काम नहीं चला इस पे। 11 साल से ये पेंडिंग है और सफ़र लोग कर रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं बहुत मुश्किलात है, बहुत प्रॉब्लम है। बाजार तो पूरा ख़त्म हो गया है। आप मार्केट की हालत देखो, मार्केट पूरा ठप है, मार्केट की हालत ही ख़राब हो गई है। वजह इस पुल की, वजह इस पुल की बस। अब हमें गुजारिश है कि अभी जो सरकार चल रही है, नेशनल हुकूमत चल रही है इस वक्त, हिलाल साहब से हमें बहुत हम गुजारिश कर रहे हैं उसको कि ये इस पुल को जल्दी वो बनाए बस। मुझे बताएं कितने गांव हैं जिनको ये बहुत है। ये नजबल है, टेंगीपोरा है, सफ़ापोरा इसके साथ था, बांडीपोरा इसके साथ थे। बहुत गांव है इसके साथ जो टच कर रहे थे, बहुत गांव थे। सुंबल क्यों ज़रूरी आना है उनको? उनको ज़रूरी है क्योंकि मार्केट है, सुंबल मार्केट है, बाज़ार है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है। हर कोई ये तजारत यही कर रहा है। सुंबल में ये बाज़ार है, सुंबल टाउन है, तो आना ही हर किसी को आना है यहाँ, मजबूरी है। इसीलिए अब उसके बाद तो मार्केट ख़त्म है, आना जाना। कोई बीमार होता है तो उसको सफ़र करना पड़ता है कि हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती है, हर किसी के पास अपना लिफ्ट नहीं होता है, हर कोई बड़ा आदमी तो नहीं है, तो उनको सफ़र करना पड़ता है। अब हमें गुजारिश है जो अभी यहाँ अब हम थक गए। अब बोलते यहाँ हर कोई मीडिया वाला आता है, परसों करेंगे, 24 को काम चलेगा, 25 को काम आएगा, 22 को काम लगेगा, तो हम देखते थक गए। और हमारा जो भी हमारी शॉप है इधर आप देख सकते हो, हमारी शॉप भी ऐसे ही पड़े, हम सिर्फ दिन भर कुर्सी पे बैठते हैं। यहाँ कितने दुकानदार होंगे इसमें? यहाँ कम से कम 10-15 दुकान यही मेरे सामने ही है। 15 में सिर्फ मैं ही एक बचा हूँ, 1-2 बचे हैं यहाँ बस, बाकी तो भाग गए, बाकी ने उनने बंद किया। जब मार्केट ही ख़त्म हो गया, यहाँ तो मार्केट चल रहा था इस पुल की वजह से। जब पुल ही नहीं रहा, जब टांगी नहीं रही, तो फिर इंसान को क्या, इंसान कहाँ चलेगा? पुल जो था ये देवदार का बना हुआ था। ये महाराजा हरी सिंह के वक़्त में दौर इक़्तिदार में बनाया गया था, जिस पर बख्शी साहब ने भी थोड़ा सा इसको काम करवाया था और ये बंड बनवाए थे। जब ये इसको डिलीट कर दिया गया इस पुल को, उसको तब तक डिलीट नहीं करना चाहिए था जब तक उनको नया पुल बनाना था। लेकिन ये उन्होंने शराफी कानून, ये खिलाफत कानून कर दिया है कि पहले पुल गिरा दिया गया है और उसके बाद पुल को संग बुनियाद रखा मोहम्मद अकबर वकील साहब ने, जो यहाँ का MLA था। तो लेकिन तब से लेकर आज तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना पुल ये बन सका। थोड़ा सा काम इधर का हुआ, उधर का हुआ, आर पार हुआ, लेकिन उसके बाद कोई
काम नहीं हुआ, इस पुल रुक गया वो काम। कितने साल हुए? इसे 2013 में गिराया गया, 14 में सैलाब आया था और तब से आज तक ये बंद है, इसका काम रुका हुआ है। और सुनने के मुताबिक, लोगों के कहने के मुताबिक ठेकेदार ने कहा मुझे यहाँ नुकसान हो गया, जबकि इसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ चोरी हुई है, कोई लोहे की चोरी है, जबकि कोई चोरी नहीं हुई है। उसे खामखा सीटी लगा के रखी थी इस पुल के लिए, तो इसका कोई सबूत, इसकी मिली भगत की है आर&बी अफसरों ने और उस ठेकेदार ने, उन्होंने मिलकर इसको जब इसका पैसा। पुल बनना कितना ज़रूरी है? ये पुल इतना बनना ज़रूरी, यहाँ कॉलेज भी है, अस्पताल भी है, दारुल उलूम देवबंद भी है, यहाँ तहसील भी है, कॉलेजेस भी है, स्कूल्स भी है। अस्पताल में इतनी मुश्किलात होती है, इतनी मुश्किलात होती है कि हमें, आप खुद देखिए, हमें इस नाव में देखिए इन लेडीज़ों को कैसे 5-5 रुपया सब किराया देती है, तब इस नाव से चल रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये पुल बन जाता, बांडीपोरा, सफापोरा, अजस, अशम, गांदरबल, हर कोई इलाका, नेज़बल, टेंगपोरा, ननी नारा, हर कोई मुश्किल ये जुट जाता। फिर ये पुल इस वक्त नहीं बना है, सारा इलाका, सारा डिस्ट्रिक्ट कटा हुआ है। अगर ये पुल होता तो यहाँ के कारोबार भी बढ़ जाता, सब कुछ, बेरोज़गारी भी कम से कम दूर हो जाती। इसलिए मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ, अगर इस पुल का पैसा निकला है, अब तक इसका काम क्यों रुका हुआ है, वो पैसा कहाँ गया? अगर मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ना यहाँ विकास है ना कोई साथ है। इसलिए मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि इससे मुदाखलत करे और इस पुल की फुल फोर काम शुरू करवा दे। हमारा जो ये पुल है इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम हुआ, हमें बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, हमें नाव के लिए रुकना पड़ता है, हमें किसी दिन स्कूल भी बंद करना पड़ता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि ये पुल है ये बहुत ही जल्दी ज़्यादा बनना चाहिए। यस। तो ये बताएं मुझे कितने मुश्किलात का सामना करना बहुत ही पड़ता है ज़्यादा। स्टूडेंट कम्युनिटी को? पूर्व ने कष्ट कर मिनट बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमें जब बारिश होती तो ये जो नाव है ये पलटने का भी खतरा है, इसलिए हमें वहाँ दूसरे पुल से जाना पड़ता है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा दूर स्कूल रहता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि ये पुल बनना चाहिए। मसला ये है 2011-12 में इसको गिराया गया है। उनने उस दिन बोला था 1 साल 1.5 साल तक इसका काम हो जाएगा, ये दोबारा से नया तामीर हो जाएगा, क्योंकि इस वजह से गिराया गया था, ये डैमेज हुआ था। लेकिन तब से आज तक 12-13 साल हो गए, 13 सालों से अभी तक ये पुल नहीं बन रहा है। क्या हमारी गवर्नमेंट के पास इसके लिए पेमेंट नहीं है? आप देख लीजिए, जो ननी नारा का पुल है, कुछ दिन पहले वो गिरा था, उसका काम स्टार्ट हो गया, अब वो तैयार भी होने वाला है। मुझे लगता है कितने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गए हैं, लेकिन खाली यही एक पुल था जिसके लिए पेमेंट नहीं है। क्या ये सियासत का शिकार हो गया? क्या मुझे लगता है कि जब आपने वो देखा होगा गंडबल का वो जो वहाँ पे वो नाव डूबी थी, अगर ये यही चाहते हैं, क्या वो दोबारा से यही चाहते हैं फिर उसके बाद ये दोबारा तामीर करेंगे ये पुल? तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा जल्द से जल्द इसका काम शुरू करें, ताकि आम लोगों को, आपको पता ही होगा पिछली बार वहाँ पे जो स्कूली बच्चे थे 8-10 बच्चे वहाँ पानी में डूब गए थे। उसके बाद जो उनका एक बच्चे का बाप था, उसकी लाश तो कल मिल गई, उसकी डेड बॉडी कल मिल गई। लेकिन वो पुल तो आपको पता है ना, सफापोरा से मानसबल, यहाँ सफापोरा से नयाद का उधर से क्या कहते हैं उसको, ननी नारा से या मानसबल से, वहाँ से लड़के आते हैं डिग्री कॉलेज में, नेज़बल से आते हैं। आपको पता वहाँ पे जहाँ पे वो पुल है वहाँ पे एक नाव 2 रखे उनने, वो छोटी नाव है, बहुत डर रहता। मैं भी 1-2 बार उसमें चढ़ा था, लेकिन बहुत डर रहता है उसमें डूबने का, क्योंकि ये दरियाई जहली में कोई मामूली सा दरिया नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब इस आखिर क्या वजह है, ये पुल क्यों नहीं बन रहा है? क्या ये किसी सियासत का शिकार है? क्यों नहीं इसकी पेमेंट्स, क्यों नहीं इसका जो फंड्स है वो क्यों नहीं वागुजार हो रहा है? ब्रिज है, क्या लगता है आपको कितना ये मुश्किलात लोगों को सामना करना पड़ता है? जी, मेरा नाम गुलाम रसूल डार है, मैं सुंबल का रहने वाला हूँ। जैसे कि आपको भी बखूबी वाकिफ़ है कि जो ये सुंबल का ब्रिज है 2013 से इसका काम पेंडिंग है, जो कि ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट इसको आपस में मिला रहा था। वहाँ से देखते हैं गांदरबल वगैरह, और जो यहाँ सुंबल का मार्केट है भी ये इसकी वजह से पूरा डंप हो गया है, कोई काम कार नहीं है।
बस बेरोज़गारी बढ़ी है। यहाँ कॉलेज भी जो है हमारा सुंबल कॉलेज भी है, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा था, लेकिन 2013 से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई काम नहीं हो रहा है। 2013 से लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं इस हवाले से। मेरा मुतालबा यही कि इस पर फौरी तौर पर स्टूडेंट कम्युनिटी को कितने मुश्किलात दरपेश बहुत मुश्किलात दरपेश है उनको भी, चूँकि आने जाने का भी उनको बहुत मुश्किलात होते हैं, इसलिए मैं बहुत वेट करना पड़ता है इनको भी। इसलिए मैं आला हुकाम से खतरा भी रहता है जब बारिशें होती हैं? बिल्कुल बहुत ख़तरा रहता है इसमें, जब बारिशें ज़्यादा होती है सैलाब वगैरह का भी ख़तरा बहुत बढ़ता है इससे। और हमारा मुतालबा यही कि फौरी तौर इसका काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि जो लोग परेशान हैं उनका भी इससे हाल निकले। यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स से हम बात कर रहे थे, जिनका ये कहना है कि पुल के न बनने की वजह से, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, मार्केट भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जिन लोगों ने स्टार्टअप्स किए थे, अपने दुकान खोले थे इस बाज़ार में, ओल्ड बाज़ार में, ये भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जब लोगों का यहाँ से आवाजाही जो है कम हुई, उसके नतीजे में बाज़ार भी जो है उसकी रौनक भी ख़त्म हो रही है, और नतीजन जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। डिमांड से ही है कि जल्द से जल्द इस पुल को बनाया जाए, ताकि एक तो स्टूडेंट कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे, दूसरा जो मरीज़ लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनको भी पहुँचने में आसानी हो जाए। इसके साथ साथ जो यहाँ पे मार्केट्स हैं वो भी रेस्टोर हो जाएं, क्योंकि जब ये पुल बनेगा तो यहाँ से लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी, और जिस तरह से इसका एक पास था, इसकी एक ग्लोरी थी, वो फिर से रिवाइव हो सकती है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।